थाना होता है तो बच्चे भीड़ लगाते हैं। जी जी। भीड़ लगाते हैं तो तितर बितर उनको अभी इकट्ठा कहीं कोई घटना हो जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी है, तो उनको इधर उधर करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे या किसी अभिभावक ने ऐसा किया हो कि वो आपको बताया हो कि यहाँ मारपीट, तो मारपीट छोटे छोटे बच्चे हैं कौन करेगा। हम तो इतने साल से कर रहे हैं, आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप बच्चों से भी जा करके क्लास में पूछ लीजिए। जी जी। भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, बच्चे थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, आप उनको करिए। आपको परसों जो है कहाँ पे मारा है सर ने? सर यहाँ पास मारे तो हाथ फिरा रहा था 3-4 दिन से, अभी तक फिरा रहा और फिर मार कर कैसे डंडी से मारा है? इतनी बड़ी डंडी थी। क्या नाम है, किसने मारा है? कुलदीप सर ने। कुलदीप सर ने? तो आप तो उनकी क्लास में नहीं पढ़ते हो ना, तो फिर आपको क्यों मारा है? सर हम खाना खाने आए थे, टाटी निकाल रहे थे तभी मारा है। अच्छा, मतलब खाना खाने आए थे तो फिर सर ने भीड़ थी तो फिर मार दिया। कई लोग को मारा है? हाँ। अच्छा, और किसको किसको मारा है? सर एक लोग टकला था तो इसके यहाँ हमारा सर में मारे? हाँ, छड़ी से मारे कि हाथ से? छड़ी से यहाँ हाथ मूड में मारे हैं तो यहाँ से खून डरा तो वो घर गया है तो चक्कर खा के गिर गया है। क्या नाम है उसका? और उसका बुखार बजरंगी। किस क्लास में पढ़ता है? 3 में पढ़ता है। आज आया है? पता नहीं। आपको क्या नाम है? आरती। आरती। आपको ही मारा है? यस सर। कहाँ पे मारा है? सर यहाँ पीठ पे। डंडी से मारा है? यस सर। अच्छा, किसने मारा है? कुलदीप सर ने। क्यों मारा है? हम खाना खाने आए थे तो गेट के पास खड़े थे तो कुलदीप सर गए छड़ी से मारने लगे हैं। मतलब बिना वजह मारने लगे? आप लोग खाना खाने आए थे? यस सर। भाई खाना खा चुका था, हमारा भाई टिफिन लेकर आया था, वो खाना खा चुका था फिर भी उसको मारा है और जबरदस्ती फिर खाना खिलवाया है। जबरदस्ती खाना खिलवाया? खा चुका था वो फिर मारा, फिर मार के फिर खिलवाया। आपको फिर से नाम बता दो, क्या नाम है आपका? करण। करण आया बजरंगी? आया है वो सर, आ नहीं रहा, उसका मुंह दर्द दे रहा है। आपको ही मारे हैं? भाई को मारा। आपका भाई है बजरंगी? कहाँ पे मारे हैं उसको? किसने मारा है? सर जी। किसने मारा है? सर जी। सर जी, क्या नाम है सर जी का? कुलदीप सर। ज्यादा मारे हैं इसको? सर मारे तो इतना बड़ा फूल गया उसके। अच्छा, नाम है आपका? नीलम। नीलम। आपको ही मारे हैं सर? कैसे से मारे हैं? छड़ी से। क्यों मारे हैं? सर हम टाट नहीं बिछी थी, हम ऐसे खड़े थे तो सर हमको पीठ में मारे। पीठ में मारे हैं? हाथ से मारे हैं? छड़ी से मारे हैं। ठीक ठीक। और आपको क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, आपको ही मारे हैं? हमारे भाई के मारा है, 2 छड़ी हाथ पर, यहाँ पर 1 छड़ी गले पर। क्या नाम है भाई का? अनिवार्य। किस क्लास में पढ़ता है? सेकंड में पढ़ता है। क्या नाम है? अनिवार्य। अनिवार्य। इसको फिर बताया, घर में जाके बताया मम्मी पापा को? किसको बताया? पापा को। पापा को। तो फिर पापा आए थे यहाँ पे? हाँ। कंप्लेन किए यहाँ पे? नहीं किए? मैम से बस बताया। मैम से बस बताया है? नहीं, अब पोस्टिंग है यहाँ पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ये भी है, अपना जरूरी है भाई, हर जगह नौकरी करना है तो हर जगह करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आशा पांडे, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक जी। ये कौन सा कंपोजिट स्कूल है? ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कंपोजिट। पुरानी बाजार? जी, पुरानी बाजार। अच्छा, ये बताइए मंगलवार को जो ये घटना हुई थी, जी, क्या घटना थी ये? सर कोई भी घटना नहीं थी, बच्चे खाना खा रहे थे, बच्चे ज्यादा संख्या में थे और लाइन लग गई थी तो लाइन पूरी हो गई थी तो काफी बच्चे उठ करके भागने लगे दूसरी कक्षा में खाने के लिए। कई अभिभावक बीएसएस आपके पास गए थे, उसमें कंप्लेन किया कि कोई बच्चे को इतना मारा गया है कि पीठ पे निशान बन गया है छड़ी का, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मारा गया है किसी बच्चे को। बच्चे उठ करके भागे, दूसरी कक्षा में गए। इसके बाद कुलदीप सिंह मतलब प्राइमरी की कक्षा में भागे हैं तो कुलदीप सिंह सभी बच्चों को लेने के लिए कि चलिए उसी लाइन में बैठ करके खाइए, उन बच्चों को लेकर के आए हैं। क्योंकि मैं ऑफिस में टीसी काट रही थी तो मैंने उस चीज को वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन हमें नहीं लगता कि बच्चों को इतना ज्यादा मारा गया है जितना कि बवाल शिक्षा मित्र लोगों ने मचाया है। सभी बच्चों को लेकर के बेसिक कार्यालय चली गई, फिर
मुझे बुलाया गया, बेसिक सर से मेरी बात हुई। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है और कि उन्होंने बहुत मारा है। हाँ, बच्चों को बैठाने के लिए आदमी थोड़ी सी डिसिप्लिन तो करता ही बच्चों को बैठाने के लिए। हो सकता है किसी बच्चे को हाथ से मारा हो, उन्होंने बैठाने के लिए लाए हो, तो ये बात रही। जब छड़ी से किसी कोई बच्चे को हमने नहीं देखा किसी बच्चे को छड़ी से मारते हुए। शिक्षा मित्र का क्या नाम है? नीतू गुप्ता और स्मिता पांडे। अच्छा, ये दोनों शिक्षा मित्र? ये शिक्षा मित्र है हमारे विद्यालय की। जब हमारे बच्चे खाना खाते हैं तो ये किसी भी प्रकार की मदद नहीं करती हैं कि बच्चों को लाइन में बैठा दें, बच्चों को भेड़ बकरी की तरह छोड़ दिया जाता है। जिम्मेदारी तो सभी की है, जबकि सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को लाइन में बैठा दिया जाए, भोजन मंत्र करा दिया जाए, फिर जाया जाए। बच्चों को यूं ही छोड़ दिया जाता है और बच्चे प्राइमरी और जूनियर के मिलकर के 160-70 के सापेक्ष बच्चे हैं यहाँ पे। जूनियर में आप कितने यहाँ पे टीचर हैं? जूनियर में हम 2 लोग हैं, मैं हूँ और कुलदीप सिंह हैं, जो कि संकुल शिक्षक भी हैं। उनको बाहर ऑफिस का भी कार्य देखना पड़ता है, यूआरसी भी जाना पड़ता है। यूआरसी भी जाना पड़ता है। आप अकेले कैसे देखती हैं इतने बच्चों को? मैं तीनों कक्षाओं को देखती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और जब इतना बड़ा प्रकरण हुआ तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी अतुल दत्त तिवारी जी को फोन किया, परसों फोन किया तो भी वो नहीं आए, कल भी फोन किया तो नहीं आए और आज भी फोन किया तो नहीं आए। जब हमारी इतनी बड़ी समस्या विद्यालय में हो रही है और हमारे अधिकारी नहीं आएंगे तो हमारी कौन मदद करेगा सर, ये बताइए। जी, तो फिर अभी जैसे बीएसए साहब नहीं आ रहे हैं, इतनी बार आपने नहीं, हम बेसिक सर के पास गए थे, हमने अपनी समस्या रखी कि सर हमें शिक्षक की प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखिए, हम आपके लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करेंगे और अपने खंड शिक्षा अधिकारी से इसको वेरीफाई करा के लाइए। लेकिन हमने सर को कई बार 3 बार फोन किया। हमारे स्कूल में शिक्षा मित्रों ने बच्चों को भड़का दिया कि अपने गार्जियन को लिवा करके आओ और सारे बच्चे गार्जियन कल सुबह से आने लगे, बहुत आफत मचाए थे स्कूल में। लेकिन हमारे सर नहीं आए, हमारे कई बार फोन करने पर नहीं आए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कम से कम हमारे अधिकारी को यहाँ आना चाहिए था। तो क्या अगर फिर से उनको फोन करेंगी? अभी आज भी मैंने फोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। जी नहीं उठाया। और जबकि कुलदीप सिंह ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है उनको और विद्यालय का भी देखना पड़ता है। जब हमारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई नहीं समझ रहा है, न शिक्षा मित्र समझ रहे हैं ना कोई भी समझ रहा है। मैं अकेले, अभी मुझे हार्ट अटैक आया, मेरा स्टेंट भी पड़ा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, लेकिन तब भी हमको पूरा विद्यालय देखना पड़ता है, खाना से लेकर के विद्यालय के सारे कार्य देखने पड़ते हैं। तो पहले ये बताएं कि परसों जो स्कूल में सुनने में आ रहा है कि बच्चों को पीटा गया है, ऐसी घटना सुनने में आ रही है। देखिए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई विद्यालय में। और रही बात इस तरह, बच्चे हैं, भीड़ होती है, रोज ही ये चीजें होती है कि भाई लोगों को मना किया जाएगा, कहा जाएगा। ऐसी कोई घटना यहाँ तो नहीं है। जो मुझे खुद आश्चर्य है इस बात का कि ये घटना बाहर की कैसे है। इस अभिभावक ने आपसे कहा कौन बच्चे इस तरह है? भाई आप क्लास में भी है और अभी बच्चे हैं, देख भी लीजिए। नहीं, ये जो सुनने में आए थे कि जब खाने के लिए बच्चे इकट्ठे हुए थे तो उस समय भीड़ भाड़ में आपने किसी बच्चे को क्या ज्यादा मार दिया था? नहीं, किसी को ऐसा नहीं मारा गया। और लोग हैं, आप और लोगों से भी बात कर लीजिए। नहीं, पूरी घटना मतलब ये मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जब खाना होता है तो बच्चे भीड़ लगाते हैं। जी, भीड़ लगाते हैं तो तितर उनको अभी इकट्ठा कहीं कोई घटना हो जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी है, तो उनको इधर उधर करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे या किसी अभिभावक ने ऐसा किया हो कि वो आपको बताया हो कि यहाँ मारपीट, तो मारपीट छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन करेगा? हम तो इतने साल से कर रहे हैं, आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप बच्चों से भी जा करके क्लास में पूछ लीजिए। जी, भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, बच्चे थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, आप उनको करिए, पूछ लीजिए। नहीं, कई अभिभावक इस संबंध में बीएसए साहब से भी मिलने गए थे, कंप्लेन करने गए थे कि हमारे बच्चे को मारा गया। कुछ कहा गया, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो टाट पट्टियां बड़ी हैं इनमें बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ के खाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थाली में लेकर के इधर उधर जाते हैं, उनको मना किया जाता है वहां नहीं, यहाँ बैठ के खाइए। एक बार ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो यहाँ पे है पानी पीने के लिए ये रामकृपा तक जाते हैं, कई बार ऐसा आया। तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे है हैंडपंप है, इसके बावजूद कई बच्चे निकल जाते हैं। देखिए, कुछ मैं तो नहीं देखा कि कौन बच्चा जा रहा है, या मैं तो ये गेट से बाहर निकलने वाले हर बच्चे को रोकता हूँ, किसी भी काम से जाए। स्कूल में आने के बाद, क्योंकि हमारा विद्यालय हाईवे में है और हाईवे में जाने में कब कितनी देर कोई बात हो जाए, विद्यालय टाइम में हमारी जिम्मेदारी है। मैं गेट तक बंद करवा देता हूँ कि आप लोग बाहर न जाए, लेकिन उधर से हो सकता है कोई बच्चा निकलता हो। रही बात उस दिन की, उस दिन लगी थी भीड़। जी, मैंने बच्चों को भगाया है। तो कुछ बच्चे जो वहाँ पे उस समय रहे होंगे, तो कौन से बच्चे थे जिनसे हम पूछ सकते हैं कि वो ऐसी क्या घटना? अब वहाँ भीड़ थी, कोई चिन्हित बच्चा तो था नहीं,
जी जी मैं गया, हटाया, भीड़ को हटाया, 2-4 बच्चों को झापड़ मारा या जो कुछ भी है। आप उनसे ये देख लीजिए कि अगर जिन बच्चों की शिकायत है उन बच्चों को आप देख तो लीजिए कि हाँ लगा, मारा, क्या हुआ, वो खुद ही बता देंगे। हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसी कोई बात है, ना कोई ऐसी घटना है। ये तो रोजमर्रा की चीज है कि यहाँ खाना जब होता है, बच्चे इकट्ठा होते हैं, चिल्लाते हैं, इकट्ठा होते हैं, रोज हमको डांटना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है। अब उस दिन पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगा कि ये कर दिया गया है और शिकायत करने लगे। हालांकि अभी तक हमको अपने ऑफिस से कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना अधिकारी से कोई बात की गई है। अब आप बता रहे हैं तो जानकारी मुझे हो रही कि वहां गए थे, उन्होंने शिकायत किया तो किया है, तो अधिकारी जो जवाब मांगेंगे उनको भी बताएंगे, जैसा आपको बता रहे हैं। ऐसा तो जो शिकायत करने वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी के हैं या जूनियर के हैं वहाँ पे? जो देखिए हमारा ये पूरा स्कूल है, कंपोजिट है, प्राइमरी जूनियर से या 1 से 8 तक हमारा पूरा विद्यालय है। हमारे सारे बच्चे यहाँ, प्राइमरी जूनियर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहने का मतलब है कि किस क्लास के बच्चे थे? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये चिन्हित कोई बच्चा नहीं है, ना कोई ये है, वो भीड़ थी, सारे बच्चे थे वहाँ, प्राइमरी जूनियर सभी बच्चे थे। अब कौन क्या था मैं तो ये नहीं कह सकता, आप खुद ही क्लास में जाए।